हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वैन आईपी और आईएसपी की लैन आईपी में डिफरेंट क्या होता है और आईएसपी लैन आईपी को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मेरे पास बहुत सारी ईमेल एंड कमेंट्स आए थे कि हम इंटरनेट को वैन आईपी पे कॉन्फ़िगर करें या लैन आईपी को कॉन्फ़िगर करें। कुछ लोग बोल रहे थे कि आईएसपी को जो लैन आईपी मिलती है यानी 5 जो पूल मिलता है हमें लैन आईपी का, उसको यूज कैसे करते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि लैन आईपी मतलब जो हमारा इंटरनल लैन आईपी है, क्या हम उसको वहां यूज करेंगे और वहां यूज करेंगे तो इंटरनेट कैसे चलेगा। बहुत सारे लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन चल रही है कि बेसिकली वैन आईपी और लैन आईपी का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है और इसका बेस्ट वे क्या है यूज करने का। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जब भी हम कभी इंटरनेट कनेक्शन अप्लाई करते हैं, राइट, अगर हम इंटरनेट लीज लाइन की अगर बात करें, आपको पता है कि हम तीन तरीके से हमें हमारे इंडिया में तीन तरीके से इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता है। एक तो होता है ऑफिशियली जो हम लोग मोस्टली लोग यूज करते हैं खासकर कॉर्पोरेट ऑफिस में, राइट, वो होता है लीज लाइन जिसको हम आईएलएल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा होता है ब्रॉडबैंड। ठीक है। ब्रॉडबैंड मोस्टली घर में यूज होता है, ऑफिस में छोटे छोटे ऑफिस में यूज होता है। कई लोग डाउनलोडिंग के लिए भी ब्रॉडबैंड का यूज करते हैं क्योंकि उसकी डाउनलोडिंग स्पीड काफी फास्ट होती है। ठीक है। तीसरा होता है ट्रिपल पीओई। ठीक है। जब भी हम फायरवॉल में जाते हैं, जब हम वहाँ पे वैन कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, तो वहाँ पे हम ट्रिपल पीओई भी कई आईएसपी प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है और बाय डिफॉल्ट हमें एक आईपी मिल जाती है यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू और हमारा इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो बात यहाँ पे कर रहे हैं हम वैन आईपी और आईएसपी लैन आईपी की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेट लीज लाइन, यानी जो हमारा आई आई एल है, इंटरनेट सॉरी आई एल एल है, इंटरनेट लीज लाइन, उसकी बात कर रहे हैं जिसमें हमें क्या होता है कि एक वैन आईपी मिलती है और 5 आईएसपी लैन की पूल मिलती है। ठीक है। जिसको हम लैन आईपी पूल भी बोलते हैं, आईएसपी की तरफ से मिलता है। तो मैं आपको जैसे कि इस सेक्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि एक तो हमें वैन आईपी मिलती है, उसका सबनेट मास्क मिलता है, उसका गेटवे मिलता है। साथ में ही हमें वैन लैन आईपी मिलती है जिसके में हमें 5 स्टैटिक आईपी मिलते हैं और उसका सबनेट मास्क होता है, उसका गेटवे होता है। ठीक है। तो मोस्टली जो यूजर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है। आईएसपीज के टेक्निकल बंदे आते हैं, वो आपके फायरवॉल पे आईपी डाल के और इंटरनेट चला के चले जाते हैं कि जी इंटरनेट चल गया है जी, अब आप अपना कॉन्फ़िगर कर लीजिए। ठीक है। इस केस में क्या होता है कि ये जो 5 आईपी हैं, इनका हम यूज नहीं कर पाते। ठीक है। जब हम आईएसपी को कंप्लेन लॉग करते हैं कि हम इनकी आईपी को यूज कैसे करें, तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि इसी मेल आईडी पे इसी आईपी पे आप इसी आईपी को यूज कीजिए। और अगर आपको सर्वर होस्ट करना है या आपको नेटिंग करनी है तो आप पोर्ट नंबर डिफरेंट डिफरेंट डालते जाइए, तो आपकी एक ही आईपी से आप सारे काम कर सकते हैं। बट मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि कभी भी अपना इंटरनेट वैन आईपी के थ्रू अपने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर ना करें। आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है तो आप अपने लैन आईपी को यूज करें। इसमें से कोई भी एक आईपी आप अपने लैन आईपी वैन की तरह यूज कर सकते हैं। सपोज एक मान लीजिए ये मैंने अपने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर दिया। इसमें से कोई भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस है ये। ठीक है। ये मैंने फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर दिया, मैंने उसका गेटवे डाल दिया, मैंने सॉरी सबनेट मास्क डाल दिया, गेटवे डाल दिया। मेरा क्या होगा, इस पर्टिकुलर आईपी से यानी जो वैन लैन आईपी है इसके थ्रू मेरा इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर सपोज दैट आपका आईएसपी आपके फायरवॉल पे ये सेटिंग करके गया है, तो आपको समझने की जरूरत है कि उसने क्या किया है कि आपका जो गेटवे यानी इंटरनेट चला रहा है, वो चला रहा है आपका गेटवे मोड पे, हमें चाहिए ब्रिज मोड। ठीक है। तो आपको जब भी आप कोई भी आईएसपी लें, उसको साफ साफ बोले कि मुझे अपने लैन आईपी पे इंटरनेट चलाना है, ना कि मुझे अपने वैन आईपी पे चलाना है। ठीक है। कभी कभी वो मना करते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट बोलते हैं, बट आप साफ साफ अपने बातों पर अडिग रहिए कि मुझे जो अपने फायरवॉल पे इंटरनेट चलाना है वो मुझे इस पे चलाना है। कि आपका जो भी स्विच है या मॉडेम है, ठीक है, वहां से जो केबल आएगी यानी आईएसपी का स्विच या मॉडेम आएगी, वो मेरे फायरवॉल के वैन पोर्ट पे लगेगी और वैन पोर्ट पे मैं ये आईपी डालूंगा, ये सबनेट डालूंगा और ये गेटवे डालूंगा, तो मेरा इंटरनेट चलना चाहिए।
आप क्या करिए, फायरवॉल नहीं है, आप सिंगल सिस्टम पे भी वैन आईपी, सबनेट मास्क और अपना गेटवे डाल के चलाइए। अगर इंटरनेट चल रहा है तो बेस्ट है, तभी आप इस वैन के लैन आईपी पूल को यूज कर सकते हैं, और यही बेस्ट वे होता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, सपोज फायरवॉल के वैन नंबर पोर्ट नंबर 2 पे हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन जो 4 आईपी हमारे पास स्पेयर हैं, इसको एज अ एलियाज ऐड कर लेंगे। ठीक है, सेम आपके पोर्ट पे, या आपके पास फायरवॉल में डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट है तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। बट माई सजेशन इज कि ऑलवेज यूज एलियास ऑन द सेम पोर्ट। ठीक है, सेम पोर्ट पे एलियास ऐड कर सकते हैं। अब ये करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप एक आईपी आपने पार्टिकुलर आपने दे दिया कि ये मेरी आईपी है फायरवॉल पे है, एक मैंने आपने दे दिया आईएस सर्वर को, दूसरा मेरा कोई एप्लीकेशन सर्वर है उसको दे दिया आपने, एप्लीकेशन सर्वर को दे दिया, ऐप सर्वर को दे दिया, तीसरा कोई और सर्वर है, आपको प्रिंट सर्वर चलानी है, बाहर से कोई सर्वर है, प्लस आप इन पांचों आईपी को इजीली यूज कर सकते हैं बिना कंफ्यूजन के। ठीक है, आपको कोई भी फॉरवर्डिंग नहीं करनी है, आप डायरेक्टली आईपी डालोगे, आपका काम चलना स्टार्ट, आप नेटिंग रूल कॉन्फ़िगर करो, आप डिफरेंट डिफरेंट आईपी अपने क्लाइंट्स को अपना आईपी दो और अपना काम करते रहिए। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपना इंटरनेट बेसिकली उनको पता नहीं होता है, वो टेक्निकल बंदे आते हैं आईएसपी के थ्रू से और यही वन आईपी को अपने फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करके चले जाते हैं, बाद में इनको समझ में नहीं आता कि भाई इसका यूज क्या है। तो बेसिकली ये क्या है कि ये जो आईपी मिलती है वो आपकी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं। ठीक है, और इस आईपी को इजीली आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप जब अपने फायरवॉल पे लॉगिन करते हैं, फायरवॉल में जब आप नेटवर्क पे जाएंगे, नेटवर्क पे जाने के पास से आप कोई भी पोर्ट लीजिए, बाय डिफॉल्ट आप 1 2 3 लेते हैं, कोई भी पोर्ट लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब आप इसको यहाँ पे नॉन है, मैं इसको एज ए इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो आईपी डिटेल्स है मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉपी किया। ठीक है जी, और इसको स्टैटिक है, जैसे मैं भी आपको बता रहा था, स्टैटिक होती है, ट्रिपल पी होता है और डीएससीपी होता है। ये ब्रॉडबैंड है, ये भी ब्रॉडबैंड है, एक तरह से डीएसएल के थ्रू आता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे स्टैटिक आईपी के थ्रू में जाना है, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक आईपी मैंने क्लिक किया। ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे 29 का मेरा सबनेट है, 29 का सबनेट मैंने यहाँ पे सेट किया। गेटवे का नाम दे दीजिए जो भी आपका गेटवे का नाम है, लाइक जैसे मैं एयरटेल दे देता हूँ। ठीक है, एंड गेटवे की आईपी आपके पास क्या दे है, सॉरी, जो आपका गेटवे का आईपी आप दे दीजिए, यहाँ पे गेटवे की आईपी है जी। ठीक है, इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है जी, तो आप जैसे ही सेव करेंगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेविंग का, जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सब डिटेल्स देने के बाद से मैं सबमिट किया, ये आपसे पूछ रहा है कि जी अपडेट करना चाहते हैं, जी अपडेट करना चाहते हैं। अब इसको मैंने नॉर्मली एक आईपी को उठा के, जैसे मैंने ये बताया था, फायरवॉल पे एक आईपी उठा के मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये सेव ले रहा है, सेविंग कर रहा है बेसिकली। ये देखिए इसने अप टू डेट कर दिया मेरे को। अब मेरे पास क्या है कि पोर्ट नंबर 7 पे मैंने अभी अनप्लग्ड है, आप केबल लगाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। जब 7 नंबर पोर्ट पे मैंने एक वैन आईपी डाल दी है, एज उसको एज मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है एज अ वैन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड एलियास का। ठीक है, ऐड एलियास पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये पूछता है कि कौन से पोर्ट पे आपको एलियास ऐड करना है। हमें पता है कि पोर्ट नंबर 7 मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है, इस पे मुझे ऐड करना है। अब आप कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, और जो बाकी आईपीज हैं, ठीक है, उनको सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है और उसका सबमिट मास्क ऐड करके सेव करते जाना है। ठीक है, ठीक है, ये सेव हो गया। अब आप देखेंगे पोर्ट नंबर 7 पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये मेरा हो गया मेन, दूसरा हो गया एलियास। ठीक है जी, वैसे ही आप और भी आईपीस को ऐड करते जाएंगे सेम एलियास में, सेम पोर्ट नंबर पे। तो होगा क्या कि आप इन सब पोर्ट नंबर, यानी जो भी आईपीज हैं, आप सिंगल पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, और इन आईपीज को इजीली आप जब नेटिंग करते हैं, आप आईपी सेट बनाते हैं या आईपी आप वीपीएन बनाते हैं या आप नेटिंग करते हैं, उसमें इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक था कि हाउ टू यूज आईएसपी लैन आईपी और डिफरेंट क्या होता है वैन आईपी और आईएसपी लैन आईपी में, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे इजीली समझा भी दिया कि कैसे आप यूज कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपके पास मन में क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।